अब हम लोग आज सीखने का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला सिद्धांत है थार्डाइक का सीखने का सिद्धांत। थार्डाइक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उनका पूरा नाम एडवर्ड एल थार्डाइक था। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पूरा नाम भी याद करते हैं। कुछ लोग केवल थार्डाइक ही याद करते हैं, पूरा नाम भी जानना चाहिए। तो थार्डाइक के सिद्धांत जो सीखने का है, इसके 5 अन्य नाम हैं। थार्डाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा है कनेक्टिविटी थ्योरी, तीसरा है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, ये शॉर्ट थ्योरी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। और चौथा है प्रत्यय भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पांचवा है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। तो इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है। थार्डाइक के सिद्धांत का अर्थ है जब कोई उद्दीपक स्टिमुलस प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। रिस्पॉन्स, उद्दीपक हो गया, ये प्राणी के समक्ष उपस्थित होगा और प्रतिक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स। तो प्रतिक्रिया संतोषजनक सही होने पर उसका संबंध उस विशेष स्टिमुलस से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया दी गई है, उससे उसका उद्दीपक का संबंध हो जाता है। इसीलिए इसे SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थार्डाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन रखा था। तो बिल्ली पिंजरे में बंद थी, ये स्टिमुलस है, और पिंजरे के बाहर जो भोजन रखा था वो रिस्पांस है, जो प्रतिक्रिया करेगी उसको देखकर उसको रिस्पांस करते हैं। तो इस प्रकार थार्डाइक का सीखने का सिद्धांत, तो R मीन्स रिस्पांस, उद्दीपक अनुक्रिया ये लिखा है। स्टिमुलस मीन्स होता है उद्दीपक और रिस्पांस मीन्स अनुक्रिया। या प्रतिक्रिया। तो ये स्टिमुलस है, उद्दीपक है बिल्ली, ये रिस्पांस इसका क्या है? पहला है बिल्ली द्वारा पिंजरे में उछल कूद करना। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया, बिल्ली भूखी थी। जैसे थार्डाइक का मुख्य प्रयोग जो है एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उसने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे, पुजल बॉक्स के बंद कर दिया। पुजल बॉक्स या उलझन बॉक्स भी कहते हैं उसे। पिंजरे के बाहर पुजल बॉक्स में बंद कर दिया, जिसका दरवाजा एक खटके के दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में खाना, मछली का टुकड़ा इस प्रकार रख दिया गया कि बिल्ली उसे पिंजरे के अंदर से प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर उधर उछल कूद करते हुए दौड़ धूप करने लगी और अपने पंजों व मुंह से पिंजरों की छड़ों व डोरियों को खींचने व काटने का प्रयास किया। अंत में वह अनजाने में खटके के दबने से दरवाजा खुल गया और वह बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने में सफल हो गई। थार्डाइक ने शीघ्रता से दूसरे प्रयास के लिए दोबारा बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली ने पुनः उछल कूद तथा जल्दी ही खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल हो गई। थार्डाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी।
एवं शीघ्रता से खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई। उसने बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच एक बंधन उद्दीपक और रिस्पांस के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया। पहला कि बिल्ली जो है भूखी होनी चाहिए। दूसरा, बिल्ली अर्थात सीखने के लिए बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। तीसरा, जो पुनर्बलन का कार्य कर सके। दूसरे शब्दों में सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बॉन्ड SR बॉन्ड को सुदृढ़ कर सकता है। तो इस प्रकार पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन जो है वो स्टिमुलस है और ये बिल्ली जो है बंद है, ये रिस्पॉन्स करेगी। तो पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन एक प्लेट में रखा गया है। पहला रिस्पॉन्स क्या है बिल्ली का? बिल्ली द्वारा पिंजरे में उछल कूद करना। बिल्ली जो है पिंजरे में उछल कूद कर रही है। दूसरा है बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाना। पिंजरे में सलाखें थी, ऊपर भी चारों तरफ से लगी हुई थी, तो उसे बिल्ली मुंह और अपने पंजों से उसे पकड़ कर हिलाती थी, उसे तोड़ने का प्रयास करती थी बाहर निकलने के लिए। तो दूसरा प्रयास सफल नहीं हुई बाहर निकलने में। तीसरा प्रयास है बिल्ली के द्वारा सलाखों से निकलने की असफल कोशिश करना। असफल, जो अगल बगल सलाखें लगी थी लोहे की राड और ऊपर, उसको तोड़ने के लिए असफल प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाई। चौथा है रिस्पांस फॉर आर्बिस रिस्पांस, और बिल्ली द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर, ये यहाँ से लिया गया है और यहाँ से, इसी को SR क्यूबी या SR बॉन्ड भी कहा जाता है। तो बिल्ली द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर को दबाना तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। तो बाद में रिस्पांस पर में देखा गया कि बिल्ली द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर का अचानक दब गया और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने में सफल हो गई। फिर बाद में फिर एक प्रयोग किया गया रिस्पांस 5। तो उसमें देखा गया कि जैसे ही बिल्ली को बंद किया गया पिंजरे में, बिल्ली तुरंत लीवर को दबाकर, जो लीवर होता है जिसको फटका बोलते हैं, जिसको दबाने से वो पिंजरा खुल जाता था, बिल्ली तुरंत लीवर को दबाकर बाहर निकली और प्लेट में रखा हुआ मछली का टुकड़ा पाने में सफल हुई। इस प्रकार ये प्रयास और त्रुटि, देखिए कितने प्रयास किए बिल्ली बाहर निकलने के लिए, बाद में प्रयास किया, त्रुटि भी किया, बाद में उसे सफलता मिली। ऐसा भूल भी हुई उसे यहाँ पर, जैसे एक बार उसको अचानक दब गया लीवर और निकल गई और फिर बाद में उसे बंद किया गया, लेकिन उसको नहीं पता था कि हमसे लीवर दबने से हम बाहर निकले, तो उसे भूल हुई। फिर कई ऐसे प्रयोग बार बार करते गए, तो बाद में वो लास्ट स्टेज ले आया कि बिल्ली अपने प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को करते करते लास्ट में वो सफल हुई कि तुरंत उसे पिंजरे में बंद किया जाता था और तुरंत वो बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने में सफल हुई।
तो बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान आते हैं। पहला है ड्राइव, चालक क्या होता है? इस प्रयोग में भूख ने चालक का कार्य किया, जिसे पिंजरे के बाहर रखे भोजन ने अधिक सक्रिय किया। इस प्रयोग में भूख जो है चालक का कार्य किया, जो पिंजरे के बाहर भोजन रखा था उसे भोजन ने अधिक सक्रिय किया बिल्ली को, भूखी बिल्ली थी। दूसरा है लक्ष्य, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में पिंजरे से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना ही बिल्ली का लक्ष्य था। तो थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में बिल्ली का मुख्य उद्देश्य था कि पिंजरे के बाहर आकर भोजन प्राप्त करें। तीसरा अवरोध माने ब्रेकर, बैरियर क्या था कि इस प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखना ही बिल्ली की लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध था। तो भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखना ही बिल्ली को लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध था। चौथा है अनियमित क्रियाएं, बिल्ली बार बार पिंजरे में उछल कूद करती थी और बाहर निकलने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किए। कभी सलाखों को तोड़ने का, ऊपर नीचे अगल बगल सभी सलाखों को तोड़कर बाहर निकलने का अथक प्रयास किया, लेकिन पांचवा है संयोगवश सफलता। उछल कूद करते करते अचानक उसका पंजा लीवर पर पड़ गया। जो खटका था जिसको दबाने से दरवाजा पिंजरे का दरवाजा खुलता था उस पर पड़ गया और बिल्ली निकलकर अपने लक्ष्य अर्थात प्लेट में रखे हुए मछली के टुकड़े को प्राप्त करने में सफल हुई। इस प्रकार संयोगवश पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल हुई। फिर सही अनुक्रिया का चयन, तो सने बिल्ली के खटके को देखने दबाने के सही ढंग को पहचान लिया। बाद में उसे कई बार बंद किया गया और तो बार बार ऐसा किया गया तो देखा उसने पहचान लिया कि कौन सा खटका है दबाने से खुल जाता है। तो उसको समय नहीं लगता था लास्ट स्टेज में और वो तुरंत दबाकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाती थी। तो सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। फिर दृढ़ीकरण, सातवां है दृढ़ीकरण। अंत में बिल्ली ने सभी गलत अनुक्रियाओं को त्याग करते हुए खटके को दबाकर खोलने के ढंग को सीख लिया एवं केवल इसी सही अनुक्रिया को सुदृढ़ किया। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक महोदय ने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया, प्रयोग संख्या 2, जिसको आपके सिलेबस में नहीं है, एक थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि थॉर्नडाइक का ही प्रयोग है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, चूहे पर और मछली पर 3 पर प्रयोग किए थे। दूसरा प्रयोग था उनका चूहों पर। चूहों को यह प्रयोग भूल-भुलैया द्वारा सीखना कहलाता है। इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने विलायती चूहों को लिया, विलायती जिसे अंग्रेजी चूहा कहते हैं, ये देसी चूहे जो घर में होते हैं वो नहीं। उसने एक चूहा लिया और उसे भूल-भुलैया के आरंभ में रख दिया। भूल-भुलैया के अंत में कुछ खाना रख दिया। चूहे को खाने तक पहुंचने के लिए भूल-भुलैया में से रास्ता ढूंढना था। उपयुक्त व सही रास्ता एक था, अनुपयुक्त रास्ते अनेक थे। तो जो भूल-भुलैया थी उसमें उपयुक्त और सही रास्ता एक था, अनुपयुक्त रास्ते अनेक थे। तो अनुपयुक्त रास्ते में जाने पर उसे बिजली के करंट का झटका लगता था और सही रास्ते पर जाने पर उसको भूल-भुलैया वाले सही रास्ते पर जाने तक झटका बिजली का नहीं लगता था, जो सही रास्ता था। ऐसा कुछ प्रबंध किया गया था। उपयुक्त रास्ते पर धक्का नहीं लगता था, उसे खाना भी मिल जाता था।
पहली बार चूहे ने गलती की, वह इधर उधर भटकता रहा। प्रयत्नों के माध्यम से उसने ठीक रास्ता ढूंढ निकाला और खाना प्राप्त कर लिया। दोबारा जब उसे भूल भुलैया में रखा गया तो उसने कम गलतियां की। कई बार ऐसा करने पर उसने गलत रास्ते को छोड़ दिया और उपयुक्त रास्ते में जाना सीख लिया। जिस पर भूल भुलैया के माध्यम से उसने जो सही सक्सेसफुल रास्ता था उसे चुन लिया, और जिस पर करंट का झटका लगता था उसे भूल गया, छोड़ दिया, और जिस रास्ते से जाता था उसे खाना प्राप्त हो जाता था, उस रास्ते को चुन लिया। तो अगला प्रयोग है थांडाई का, प्रयोग नंबर 3 भी है। उसने एक मछली पर प्रयोग किए, फंडुलस मछलियों के एक शीशे के टब में रख लिया, जिसके बीच में टब के 2 बराबर भाग करती हुई एक शीशे की दीवार भी थी। जो मछलियां थी बीचों बीच टब के बीच में एक शीशे की दीवार भी लगा दिया गया। इस दीवार में एक छिद्र था जिसमें से होकर मछली एक भाग से दूसरे भाग में जा सकती थी। तो जो टब था इतना बड़ा, तो बीच में एक दीवार बना दी गई, बीच में एक दीवार बना दी गई, शीशे की दीवार, उसमें एक छिद्र था। ये मछली की मछलियां चित्र बनाना कब आता है हमें, तो ये यहाँ पर एक शीशे की दीवार कर दिया, यहाँ पर एक छिद्र भी था शीशे की दीवार में, जिससे मछलियां दोनों तरफ आ जा सकती थी। तो स्वभाव से फंडुलस मछली छाया में रहना अधिक पसंद करती है। अब शीशे के टब में पानी भरकर इसे रख दिया गया कि इसका आधा भाग छाया में रहे और आधा भाग धूप में। मछलियां धूप वाले हिस्से में रखी गई। मछलियां जो हैं, सारी मछलियां, आधा भाग जो है टब का धूप में रहा, आधा भाग छाये में। तो मछलियों को, जो फंडुलस मछली थी वो छाये में रहती थी, सभी मछलियों को तो धूप में रख दिया गया था। ऐसा रखा गया था तो जो टब था मछली का बॉक्स की, आधा उसका पार्ट धूप में था, आधा छाये में, सभी मछलियों को उसमें बंद रखा गया। फिर बीच में एक शीशे की दीवार बनाया गया, शीशे की दीवार में छिद्र था। तो इस प्रकार से तो पहली उपयुक्त रास्ते पर धक्का नहीं लगता था। तो मछलियां धूप वाले रास्ते हिस्से में रखी गई। उन्होंने छाया वाले भाग की ओर आने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। बार बार प्रयास करने रहने पर मछलियां शीशे की दीवार के मध्य बने छिद्र को ढूंढने में सफल हो गई। एक एक करके इस छिद्र में से गुजरकर छाया वाले भाग में पहुंच गई। इस प्रयोग के प्रथम प्रयास में छाया वाले भाग तक पहुंचने में मछलियों को अधिक समय लगा। फिर यह समय धीरे धीरे कम होता चला गया। एक स्थिति ऐसी आई जब मछलियां धूप वाले भाग से बिना समय गंवाए तुरंत ही छाया वाले हिस्से में कतार लगाकर पहुंच गई। तो बार बार प्रयोग किए गए, 2, 3, 4 बार। तो देखा गया कि बिना समय लगाए हुए मछलियां कतारबद्ध होकर उस जो शीशे का छिद्र था उसके माध्यम से छाया वाले भाग में प्रवेश कर गई। ये जो छोटी छोटी मछलियां थी छाया वाले भाग में प्रवेश कर गई। आगे हम देखेंगे सीखने के नियम। तो थार्डाई द्वारा बताए गए अधिगम के सिद्धांत के अनुसार थार्डाई महोदय ने अधिगम के नियम भी बताए हैं। सीखने के नियम, अधिगम में सीखना, सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये 3 नियम जो मुख्य हैं 2 भागों में वर्गीकृत किए हैं। थार्डाई महोदय ने सीखने के नियम को 2 भागों में विभाजित किया है। तो अ में है मुख्य नियम। मुख्य नियम में पहला तत्परता तैयारी का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव
ब में है गौड़ नियम। गौड़ नियम में पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। पांचवा है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो कभी कभी परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कि थर्ड टाइप के मुख्य नियमों में कौन सा नियम नहीं है। मान लो ये 3 नियम ये दे दिया, एक नियम उसमें से दे दिया, तो ये 3 नियम तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या परिणाम का नियम भी इसे कहा जाता है। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव 3 नियम ये दे दिया, एक इसमें दे दिया मनोवृत्ति का नियम। तो सीखने का नियम, मुख्य नियम ये 3 है, मनोवृत्ति का नियम नहीं, तो ऐसे टिक लगाना पड़ेगा। आप पहले समझिए तत्परता का नियम क्या है। तत्परता किसी कार्य को करने के लिए किसी सीखने के इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, तैयार रहता है, तो उसमें आनंद आता है और वह शीघ्र सीख लेता है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं तो उस कार्य को करने में आनंद आता है और उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। तथा जिस कार्य को करने के लिए वो तत्पर नहीं होता है तो उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता, उसे बाध्य किया जाता है तो वह झुझला जाता है और उसे शीघ्र सीख भी नहीं पाता। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ सीख नहीं पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। अर्थात कुछ बच्चे होते हैं जो गार्जियन या गुरुजी के डर के मारे, गार्जियन के डर के मारे घर पर और गुरुजी के डर के मारे क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं है, ज़बरदस्ती बैठे हैं, शरीर यहाँ है दिमाग कहीं और है, तो पढ़ने के लिए वो प्रिपेयर नहीं है मानसिक रूप से, तो सीख नहीं सकते। तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। वास्तव में तत्परता के नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने के या सीखने के लिए तैयार समझता है तो बहुत शीघ्र कार्य करता है या सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष प्राप्त होता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। सीखने को तैयार न होने पर उसे उस क्रिया में असंतोष मिलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं तो हमें उस कार्य में सीखने में सफलता मिलती है और हम उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। और जब हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो हम मान लो स्कूल गए, क्लास में बैठे, लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाते, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रिपेयर होना चाहिए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो उसे संतोष मिलता है। और जब वो झुंझला जाता है, जब उससे ज़बरदस्ती बाध्य किया जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे असंतोष मिलता है और कुछ सीख नहीं पाता है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है। जैसे ट्राई अगेन ट्राई, जैसे बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया, बिल्ली ने
उछल कूद करके बार बार पिंजड़े से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को अर्थात तस्तरी में रखे हुए भोजन को प्राप्त करने का बार बार प्रयास किया। बाद में उसे सफलता मिल गई। जैसे कुछ बालक होते हैं बार बार गलतियां करते हैं, छोटे बच्चे जैसे सीखते हैं वर्णमाला, अल्फ़ाबेट या गिनती। कोई भी व्यक्ति, हम लोग भी उसी स्टेज से आए हैं तो बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन हमेशा उसमें सुधार होता है। तो प्रयत्न करते रहना चाहिए, बार बार प्रयास करने से सुधार होता है। तो ये अभ्यास का नियम, जैसे इस नियम को दोहराने के लिए जैसे कविता याद करना, पहाड़े याद करना, तो इस नियम को फॉलो करना पड़ता है। कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा न करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। याद की गई कविता को कभी न सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। यही बात साइकिल चलाना, टाइप करना, संगीत आदि पर भी लागू है। जैसे हम टाइपिंग मशीन में टाइप करते हैं तो डेली अभ्यास किया जाता है। अगर अभ्यास छूट जाता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। उसी प्रकार से हम साइकिल अगर चलाते हैं तो प्रतिदिन नहीं चलाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी और हम चलाना भी भूल सकते हैं, या चलाते हुए इधर उधर डगमगा जाए, गिर जाए, या थोड़ी ही दूर चला पाए, ज़्यादा दूर न चला पाए। तो इस प्रकार ये अभ्यास का नियम बालक को बार बार, जैसे हम एक फार्मूला है अभ्यास, जैसे विद्या क्यों भूलती है, अभ्यास दोहराने से। जैसे हम बार बार अपने पाठ्यक्रम को दोहराते रहते हैं, नहीं भूल जाता है। तो पान क्यों सड़ता है, फेरने से। विद्या क्यों भूलती है, दोहराने से या फेरने से। न फेरने से भूल जाती है। और पान क्यों सड़ता है, नहीं फेरने से। तो बार बार इन लोगों को, जैसे पान को फेरा जाता है, उसी प्रकार से किताबों को बार बार देखते रहना चाहिए, उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाता है ज्ञान। तो नया अपडेट होना भी चाहिए। जैसे हम अभ्यास, आप लोगों ने अभ्यास देखा, अभ्यास में ये देखा कि इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है, और छोड़ देने पर या न दोहराने से वह भूल जाती है। तो ये आपको समझा। अगला देखिए प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव या इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं। इस नियम में संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। संतोष असंतोष प्रभाव या परिणाम का नियम, इसके 3 नाम है कहा जाता है। तो थार्डाइक का यह नियम सीखने, इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं, और जिसमें उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है, और जिसमें उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से उसे कष्ट और दुखद फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है। जिससे उसे दुखद परिणाम या कष्ट मिलता है, उसे नहीं सीखता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने अधिगम के मुख्य नियमों को देखा। अब हम अधिगम के गौण नियम, गौण, मुख्य और गौण क्या अंतर होता है? मुख्य, जैसे हमारा आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ये 3 सब्जेक्ट हैं ये मुख्य सब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ खेलकूद और एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और जो इसके साथ साथ तमाम प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, कहीं पर पुल बनाना
और किसी को हॉस्पिटल ले जाना, उसके साथ साथ तमाम प्रकार के जो सामाजिक क्रियाएं में हैं की जाती हैं, तो ये सब गौड़ हैं। एनसीसी ये गौड़ सब्जेक्ट है, एनएसएस भी, स्काउट गाइड। तो ये मुख्य नियम, मुख्य आपका जो सब्जेक्ट है वो मुख्य है, और ये मुख्य नियम जो बताए गए हैं थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार निकले गए। अब हम गौड़ नियम की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, नमस्कार।